हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों को पता ही है कि टोटल 9 क्लास आप लोगों के जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपके नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है उसी को यहाँ पर मैं हल करा रहा हूँ। इसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसे भी आपको हम यहाँ पर हल करा देंगे। साथियों, आपको पता ही है कि आप लोगों का एडमिट कार्ड भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप लोग जो है अपने कॉलेज में संपर्क करके एडमिट कार्ड ले लीजिए और देख लीजिए कि किस डेट में आप लोगों का परीक्षा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले की जो भी क्लास जो भी स्टूडेंट ना देख पाए हों, आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। तो साथियों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा मेरे भाई, कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। कहने का मतलब जो सिंगल फेज का मोटर है वह किसके सिद्धांत पे जो है कार्य करता है। तो पहला आपका कह रखा है कि लेंज के नियम पे या जूल के नियम पे या फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर। अगला आपका कह रखा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर सही देखें तो एकल चरण प्रेरण मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका एकल चरण की बात किया गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लेंज के नियम यहाँ पर सही होगा। अगर हम आंसर की बात करें, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो है लेंज के नियम को ही निमी ने भी सही माना है और एनसीवीटी बोर्ड ने भी सही माना है। ठीक है, अगर हम बात करें नियम के तहत बात करें तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है आपका मोटर कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। जो यहाँ पर सिंगल फेज मोटर दिखाया गया है आपको, यहाँ पर इसका जो है क्या नाम है यही पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये बाइंडिंग जो है और इस बाइंडिंग का नाम क्या है। ये जो है आपका रनिंग बाइंडिंग होता है और ये जो है आपका स्टार्टिंग बॉन्डिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर कैपेसिटर न लगाकर यहाँ पर हम स्विच लगा देते तो इस स्विच पे जो है यह मोटर निर्भर करता। अगर हम स्विच को ऑन करते तो मोटर चलता है ना। और ये बीच में कभी कभी आपसे पूछ लेता है ये बीच में क्या लगा हुआ है, तो ये जो है आपका रोटर है। ठीक है, रोटर होता है। तो यहाँ पर जो पूछ रखा है कि कह रखा है कि सिंगल फेज मोटर का जो है आपको नाम बताना है। यहाँ पर पूरा फंक्शन आपको दिखा दिया गया है और यहाँ पर आपसे पूछ लिया है कि यह कौन सा जो है मोटर है। तो ये जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, संधारित्र पर यह निर्भर करता है। ये संधारित्र पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी स्विच नहीं लगा है। ये संधारित्र पर, और ये ऐसा संधारित्र है कि अस्थायी संधारित्र है, इसे आप हटा भी नहीं सकते। तो इस मोटर का नाम जो हो जाएगा अस्थायी संधारित्र मोटर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कह रखा है, और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा मेरे भाई, कुछ स्टूडेंट जो है हमारे पास मैसेज किए थे कि सर ये जो नीमी पैटर्न का पीडीएफ है ये कहाँ पर मिल जाएगा। मेरे भाई, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो ये मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन न किया हो, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां पर जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सभी ट्रेड का। यहां पर देखिए अब अगला प्रश्न कर रखा है कि स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत पूछ रखा है स्प्लिट फेज मोटर का। अब यहाँ पर जो है ये किसके कार्य सिद्धांत पे या किसके नियम पर यह कार्य करता है। पहला कर रखा है कि लेंज का नियम, जूल के नियम पर, या फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के
नियम पर। तो आपको हम बता दें, जब कभी भी सिंगल फेज मोटर की बात की जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है यहाँ पर लेंज के नियम पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले, अब लेंज का नियम क्या कहता है कि देखिए, अब यहाँ पर लेंज के जो नियम है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही मेरे भाई आप लोगों को अच्छे ढंग से बता दिया है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट करके बताना, तो एक अगली क्लास में हम जो है लेंज के नियम को समझा कर ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। एकल चरण मोटर किस प्रकार निर्देशित है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले तो चित्र आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है एक आपका अगर आप देखेंगे तो एक आपका क्या है, रनिंग बाइंडिंग है, एक आपका जो है स्टार्टिंग बाइंडिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं दो कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, दो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर जो है स्विच है और ये जो है आपका रोटर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप डबल कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर डिपेंड कर रहा है किस पर, स्विच पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपसे कह रखा है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है कि ये जो है आपका यूनिवर्सल मोटर है या अस्थायी संधारित्र मोटर है या कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर है या कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर है। तो ये जो है अगर हम बात करें तो यह जो है आपका क्या है, कैपेसिटर स्टार्टर और कैपेसिटर रन मोटर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी के जो सेंटेंस निमी ने लिखा है बहुत सारी गलत लिखे है मेरे भाई, ठीक है। कर रखा है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर कर रखा है कि स्टेपर मोटर या प्रतिकर्षण मोटर, आच्छित पोल मोटर या अस्थायी संधारित्र मोटर। तो यह जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण मोटर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सीवीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, किस नियम को जो है हम यहाँ पर अपनाते हैं। पहला कर रखा है कि फेज विभाजन की विधि, परिवर्तित आपूर्ति वोल्टेज विधि, इनपुट आपूर्ति टर्मिनलों को जो है हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, फेज विभाजन विधि का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। एसी सिंगल फेज मोटर का जो है आपसे यहाँ पर प्रकार पूछ रखा है। तो आइए देखते हैं पहले तो चित्र में क्या दिखाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, अगर हम चित्र की बात करें सीधे तौर पे यहाँ पर देखिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका रनिंग बाइंडिंग है और ये जो है क्या है, स्टार्टिंग बाइंडिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हो कैपेसिटर के साथ साथ जो है यहाँ पर एक स्विच को भी लगा दिया गया। अब ये तो आपको पता है कि ये जो है आपका क्या है, रोटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर के साथ साथ जो है क्या लगा दिया गया, स्विच लगा दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपसे जो है यहाँ पर पूछ रखा है, तो ये कौन सा आपका मोटर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि अस्थाई संधारित्र मोटर है। अस्थाई संधारित्र मोटर नहीं होगा, क्योंकि एक प्रश्न मैंने अस्थाई संधारित्र मोटर पे आप लोगों को करा भी चुका हूं, ठीक है। और यहाँ पर अगला कर रखा है कि कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर है। अगला आपका करा इंडक्शन स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। तो यह जो है आपका क्या है, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है,
अगला प्रश्न कर रखा है कि सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है इसका मेन उद्देश्य क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है आपका आर्मेचर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके कुंडली लगे हुए हैं या हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध, और यहाँ पर भी आपके प्रतिरोध लगे हैं और यहाँ पर जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए पहला जो आपका कर रखा है कि ये जो सिस्टम दिखाया गया है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि निरंतर गति बनाए रखने के लिए, अगला कर रखा है पावर फैक्टर में सुधार के लिए, ओवरलोडिंग से बचाव के लिए, ये संपर्कों पर स्पार्क कम करने के लिए। यहाँ पर संपर्कों में जो है स्पार्क कम हो इसके लिए जो है यहाँ पर कैपेसिटर लगा के रखा गया है। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि समरसेबल पंप या समरसेबल होना चाहिए। यहाँ पर समरसेबल पंप को रीवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। अब इसके बारे में तो मेरे भाई मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो है आपका क्या होता है, पीवीसी कवर तांबे के जो है तार होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में। अगला आपका कर रखा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए तो अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है कि प्रतिरोध, जी हाँ प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर मैं नीमी पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न को हल करा रहा हूँ और आपके सीबीटी परीक्षा में जो है यहीं से प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आईटीआई का एक लिमिट कोर्स है, उसी के तहत जो है आप लोगों की परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और मैक्सिमम प्रश्न जो है आईटीआई के रिपीटेड प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नीमी पैटर्न का जो भी प्रश्न है उसे हल करना है, उसके बाद हम जो है प्रीवियस ईयर पे बात करेंगे। यहाँ पर कर रखा है कि एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का जो कार्य है वह क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम एकल चरण की बात करें तो देखिए कर रखा है कि निरंतर गति बनाए रखे या आरंभिक बॉन्डिंग को भी समायोजित करें। जी हाँ, आरंभिक बॉन्डिंग को हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी समायोजित करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रखा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। सार्वभौमिक मोटर का जो है आपसे यहाँ पर अनुप्रयोग पूछ रखा है। यूनिवर्सल मोटर की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जेट पंप या भोजन मिक्सर, टेलीप्रिंटर, कंप्रेसर, तो ये जो है आपका भोजन मिक्सर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सार्वभौमिक मोटर होता है ये, आंसर आपका बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि आउट रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। आउट रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर जो है फिट बैठती है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो पहला यहाँ पर कर रखा है कि प्रतिकर्षण मोटर, और ये प्रतिकर्षण मोटर, और अगला देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अक्षित पोल मोटर या अस्थाई संधारित्र मोटर्स की बात की है। अगला आपका कर रखा है कि संधारित्र प्रारंभ और संधारित्र रन मोटर, तो ये जो है आपका प्रतिकर्षण मोटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बॉन्डिंग और स्टार्टिंग बॉन्डिंग के बीच क्या संबंध है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। प्रतिरोध के संबंध में
एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बॉन्डिंग और स्टार्टिंग बॉन्डिंग के बीच क्या संबंध है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सबसे सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जो आपका रनिंग बॉन्डिंग होती है, ठीक है, रनिंग बॉन्डिंग जो होती है आपका, इसमें जो है मोटे तार होते हैं और जो फेरों की संख्या होती है वह कम होता है, ठीक है। और जो आपका स्टार्टिंग बॉन्डिंग होती है, ठीक है, स्टार्टिंग बॉन्डिंग में क्या होता है, पतले तार होते हैं और इसमें जो है फेरों की संख्या अधिक होती है। अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो जो आपका यहाँ पर रनिंग बॉन्डिंग होता है, रनिंग बॉन्डिंग में जो है आपका प्रतिरोध कम होता है, लेकिन स्टार्टिंग बॉन्डिंग में जो है प्रतिरोध आपका ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए पहला आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि दोनों प्रतिरोध बराबर होंगे और अगला कर रखा है कि रनिंग बॉन्डिंग कम है और बॉन्डिंग अधिक है। जी हाँ, रनिंग बॉन्डिंग कम है और बॉन्डिंग अधिक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि अइच्छित पोल मोटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, किसका जो है आपको नाम बताना है। अगर हम नाम की बात करें तो ये जो है आपका कॉपर का एक प्लेट होता है और ये जो है लगा हुआ है और इसी के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है कि ये है क्या, है ना, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो ये जो है आपका क्या करता है, ये जो है दस्ता बढ़ाता है या निरंतर गति बनाए रखता है या रोटर घुमाव शुरू करे, ये क्या करता है, रोटर घुमाव को जो है स्टार्टिंग करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि जो है कार्यरत है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल मोटर, आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि खाद्य मिक्सर में किस प्रकार के एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम किस प्रकार के जो है मोटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए हम जो है यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार रिपीट हो चुका, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग बॉन्डिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है। जो कोणीय विस्थापन है उसके बारे में पूछ रखा है। हमने आपको स्टार्टिंग बॉन्डिंग और रनिंग बॉन्डिंग के बारे में भी बताया, बस सीधा ये प्रश्न पूछ रखा है कि इनके बीच में जो कोणीय विस्थापन होता है वह कितना होता है। यहाँ पर 45, 60, 90, 120। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो है क्या करता है, 45 इलेक्ट्रिकल डिग्री या 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। यहाँ पर जो है हिस्टैरिसीस मोटर जो है यहाँ पर उपयुक्त क्यों है ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए। तो यह जो है पहला कर रखा है कि आकार में छोटा होता है, यह उच्च दस्ता का होता है, यह शांत प्रचालन है, यह क्रम त्रुटि प्रचालन है। तो ये जो है आपका क्या करता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो है आपका बहुत ही शांत प्रचालन करता है। आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है मेरे भाई, इस नंबर पे भी आप लोग जो है मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हो, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आपको जो है जानकारी भी मिल जाएगी। बाकी स्टूडेंट परेशान है कि सर पिछली क्लास को जो है हम कहाँ से देखें,
तो आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से जो है क्लास आप देख सकते हैं जो पिछली क्लास को न देख पाए हो। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।